इब्रानियों 2:8 की पहली लाइन में अगर हम पढ़ें तो लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र के अधिकार में सब कुछ कर दिया गया। लिखा है कि तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया। सब कुछ उसके पांव के नीचे, सब कुछ उसके हाथों में है, सब कुछ उसके अधिकार में है कि वो हमें दे सकता है। वो हमारे जीवन के लिए संपन्नता दे सकता है, वो हमारे जीवन के लिए बरकत और आशीषें दे सकता है, वो हमारे जीवन को संभालना जानता है, वो हमें हर खतरों से बचाना जानता है। लेकिन हमें उसके निकट जाने की जरूरत है, हमें उसके जीवन में प्रवेश करने की जरूरत है विश्वास के द्वारा, विश्वास करने के द्वारा। याद रखिएगा, विश्वास करने के द्वारा। और हम इब्रानियों 3:19 में अगर हम पढ़ें तो वहां पर इस कारण से उसको दुख होता है कि वो आपके जीवन के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। इब्रानियों 3:19 में लिखता है, सो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। जो हमें शांति मिलनी चाहिए, जो हमें विश्राम मिलना चाहिए बाइबल के वचन के अनुसार, वो हमें नहीं मिलता है। किस परिस्थिति में? अविश्वास के कारण वो हमारे लिए नहीं आ पाता है। हम उसे पाना तो चाहते हैं पर वो हमारे लिए नहीं आ पाता है, क्योंकि हम अपनी आत्मिकता का जो फंक्शन है, आत्मिकता का जो कार्य है, हम इस वचन के साथ नहीं जोड़ते हैं, हम अपने जीवन के साथ नहीं जोड़ते हैं। यदि हमें प्रार्थना के साथ प्रवेश करना है तो हमें प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाना चाहिए। हमें उससे प्राप्त करना होगा वो चीज़ें, पर उसके परमेश्वर के द्वारा तैयार किए गए एक जैसे प्रेयर होती है, तो अगर हम प्रेयर के साथ जाते हैं, प्रार्थनाओं के साथ उसके सम्मुख बैठते हैं, तो वो यह एक आत्मा का एक कार्य है जिसके द्वारा हम उस पुत्र के जीवन में प्रवेश करते हैं, उस सर्वशक्तिमान के जीवन में प्रवेश करते हैं, जहाँ से हमारे लिए उम्मीदें पैदा होती हैं और जहाँ से वो हमारे लिए व्यवस्था करता है, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य का संचार करता है हमें ऊंचा उठाने के लिए। यदि हम उस पुत्र के साथ समय नहीं व्यतीत करते हैं, उस सामर्थ्य के साथ अपने आप को नहीं लेके जाते हैं, उसके वचन के साथ अपनी संगति को नहीं करते हैं, तब वो हमारे जीवन के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो क्या दे। क्योंकि आप दरवाजे को जब तक नहीं खटखटाएंगे दरवाज़ा नहीं खुलेगा। जब तक आप किसी को बुलाएंगे नहीं तब तक वो आपकी कैसी सुनेगा। बातों को समझिए, यहाँ पर हमें चौकसी की बात कह रहा है। इब्रानियों 3:12 10 से ही हम पढ़ लेंगे, 10 से पढ़ लेंगे। ये मन हमारे लिए नहीं होना चाहिए। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं, इनके मन सदा भटकते रहते हैं। यह एक दुख की बात होती है जब आप संसार में अपने मनों को लगा लेते हैं और आपका मन भटकता रहता है। लिखा है, इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। मन अगर आपका भटका हुआ है तो मसीह की सामर्थ्य आप में प्रकट नहीं होती है, मसीह की पावर आप में प्रकट नहीं होती है, उसका चलन आप में प्रकट नहीं होता है। मन आपका भटका हुआ है और लिखा हुआ है, वो मेरे मार्गों को नहीं पहचानते। आपने मसीह के मार्गों को जाना ही नहीं। जिस मार्ग पर जाने के कारण आप में पापों की क्षमा है, आपने उस मार्गों पे आपने अपना कदम नहीं रखा है। आप अभी भी संदेह के दायरे में हैं, आप अभी भी घबराहट, व्याकुलता और चिंताओं में हैं। आप अपने आप को गलत कामों के लिए दे देते हैं, लेकिन आपने अपने आप को मसीह के वश में नहीं दिया। आपने अपने आप को वचन के वश में नहीं दिया। आपने अपने आप को जीवन के वश में नहीं दिया। वो जीवन जो कभी खत्म नहीं होता, उसके वश में आपने अपने आप को नहीं दिया, तो वहाँ दुर्भाग्य पैदा होगा, वहाँ पर परिस्थितियाँ सही नहीं होगी। यहाँ लिखा है, उन्होंने अपने मन को भटका दिया। मन यदि आपका भटक गया, आपने सही रास्ते को छोड़ दिया, आपने उम्मीदों को छोड़ दिया और आप अपनी इच्छाओं को बहुमूल्य बना लिया, अपनी इच्छा को, जो आपकी इच्छा कहती है, आपने उसे प्रथम बना लिया, तो परमेश्वर की जो शक्ति है, उसका जो शक्ति का संचार है, वो आपके जीवन के लिए नहीं होता है। वहाँ पर सामने आपके लिए बाइबल के अनुसार सामने वहाँ पर एक अंधियारा है,
लेकिन जब आप परमेश्वर अपने मन को स्थिर करते हैं और प्रार्थना के द्वारा, पवित्रता के द्वारा, सच्चाई के द्वारा संगति करने के कारण आप अपने मन को स्थिर करते हुए परमेश्वर के वचन को पकड़ लेते हैं और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तब आपका मन भटकता नहीं है, तब आपका मन नहीं भटकेगा और फिर आप वो उस मार्ग पर होंगे जिसे आप जानते हैं। तो जो जिस मार्ग को आप जानते हैं वहाँ पर आपका गिरना नहीं है, जिस मार्ग को आप समझते हैं उस पर आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन जिस मार्ग को आप नहीं पहचानते हैं वहाँ आपके लिए धोखा हो सकता है, वहाँ आपके लिए नुकसान हो सकता है। इसलिए बाइबल यहाँ लिखा है कि इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। हमें परमेश्वर के मार्ग को पहचानना है, हमें मसीह को जानने की ज़रूरत है कि उसने प्रेम अगर हमारे लिए किया, हमारे लिए सलीब पर उसने जान दी, तो वो व्यर्थ नहीं जाने दो। हम धोखे के वश में क्यों जाएं? झूठ के वश में हम क्यों जाएं? हम बहुत जल्दी ही चकाचौंध की दुनिया के वश में चले जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ें दिखती रहती हैं। जैसे पाप की परिस्थिति है, दिख रही होती है, हम अपने आप को बहुत जल्द उसके वश में लेके चले जाते हैं और कह रहे होते हैं कि इस जीवन में हमें सब कुछ कर लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले जीवन में कर पाऊँ कि नहीं। ऐसा करके आप व्यर्थ बातों को अपने जीवन से बोलते हैं। आप कहते हैं नशा कर लेना चाहिए, दारू पी लेना चाहिए, पाप कर लेना चाहिए, व्यभिचार कर लेना चाहिए और फिर क्षमा मांग लेंगे। आप बुरी परिस्थिति के वश में जाकर के निकलना मुश्किल है, क्योंकि जब बुरी परिस्थितियां आपको पकड़ेंगे तो आपको छोड़ नहीं देंगे, आपकी शक्ति को ख़त्म कर देंगी, आपकी आत्मिकता को मिटा देंगी, आपको फिर से आत्मिकता में प्रवेश करने के लिए आपको रोक देंगी, आप फिर से वापस नहीं आ सकते, आप नाश के हाथों में चले जाते हैं। बाइबल के अनुसार आप पाप के वश में चले जाते हैं और पाप इंसान को मार देता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है अपने प्रथम भरोसे पर अंतिम समय में बने रहें। चलिए पढ़िए 12 आयत से, इब्रानियों 3:12। चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो। बाइबल देखना है, जो तुम्हें जीविते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। चौकस रहो, कहीं हम संसार के वश में तो नहीं जा रहे हैं। संसार के वश में जाने मात्र से आप निराशा के वश में जाते हैं, आप आंसुओं के वश में जाते हैं, ना उम्मीदी के वश में जाते हैं, व्याकुलता के वश में जाते हैं, पाप और श्राप के वश में चले जाते हैं। इसलिए आत्मिक दुनिया का रहस्य यह बता रहा है कि आप चौकस रहो। अगर पाप के वश में अगर आप हो गए तो वहां से निकलना एक कठिन होता है। जब मसीह ने आपको बाहर कर लिया, जब प्रभु यीशु मसीह ने आपसे प्रेम कर लिया, फिर से अगर हम जानबूझ करके नशे और पाप और व्यभिचार के वश में जाते हैं तो फिर से वापस लौटना सच्चाई के दुनिया में मुश्किल है। इसलिए लिखा क्या है, हे भाई हे बहनों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। तुम में बुरा और अविश्वासी मन, ऐसा विवेक पैदा ना हो। ओ जे चलो बस हो गया, ख़त्म, अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है, सब कुछ गड़बड़, अब कुछ नहीं। अब बुरा और अविश्वासी मन अगर आपके जीवन में उत्पन्न हो गया और शैतान अगर इसमें सफल हो गया, तो याद रखो आप उस दुनिया के वश में होंगे जिसे हम कहा जाता है शैतान की दुनिया, पाप की दुनिया। बुरा और अविश्वासी मन आपके जीवन को मृतक लोक में हमेशा के लिए, बाइबल के अनुसार कहता है मृतक लोक में, उस हमेशा की मृत्यु में आपको डाल देगा, जहां से वापस आना मुश्किल है। ऐसा बाइबल कहती है, वचन में लिखा हुआ है। और जो तुम्हें जीविते परमेश्वर से, सीधा सीधा अगर आप अविश्वासी की दशा में हैं तो आपको परमेश्वर, जीविते परमेश्वर से वो दूर हटाने का प्रयास कर रहा है। अगर शैतान आपके अंदर ऐसा बीज उत्पन्न कर रहा है कि परमेश्वर तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर तुझसे प्रेम नहीं करते, यीशु तुम्हें नहीं देख रहे हैं, यीशु तुम्हें नहीं चाहते हैं, बुरा और अविश्वासी मन बुरी संगति से प्राप्त होता है। बुरा और अविश्वासी मन बुरे स्वभाव से, बुरे कर्मों के द्वारा प्राप्त होते हैं और बुरा सोच के द्वारा प्राप्त होते हैं। अगर ऐसा बुरा और अविश्वासी मन आपके विवेक में स्थिर हो गया
तब शैतान हद तक आपके जीवन को कंट्रोल करेगा और आपको पाप के रास्ते धकेल देगा, आपको गरीबी के रास्ते धकेल देगा, आपको तमाम ऐसे व्यर्थ और आंसुओं के रास्ते धकेल देगा जहां से वापस आना, बाइबल कहती है, वापस आना मुश्किल है। इसीलिए उसके अनुग्रह की शक्ति में बलवंत होने के लिए प्रभु तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस 2:1 कहता है, देखिएगा, फिर से पढ़िए, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीविते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। आपको ये बात खुद ही अनुभव होगा। जब से चर्च बंद है, आप में से कई लोगों ने ये सोच लिया, ओ जी परमेश्वर भी बंद हो गया, यीशु को हमने बंद कर दिया, यीशु भी बंद हो गया। ऐसा अविश्वासी मन शैतान ने पैदा किया आपके मन में कि अब प्रभु मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते जी। आप वचन को तुरंत ही भूल गए। आपने अपने हृदय को ऐसा अकेला बना लिया कि शैतान उसे तुरंत वश में कर सकता है। आपने अपने जीवन को ऐसा अकेला बना लिया कि आपका तुरंत ही शिकार हो सकता है। पाप और व्यर्थ की चीज़ें आपका शिकार कर सकती हैं, आपको अपने वश में कर सकती हैं। आपने क्षण भर में ही आपने निर्णय ले लिया कि बस हो गया, मसीह मेरे साथ नहीं है। ऐसा उसे आपने अनुभव में सोच लिया, अनुभव में ला लिया, अपनी जीवनचर्या में ऐसे आप विचार करने लगे। अब्राहम भी ऐसे विचार कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर का प्रगटीकरण अब्राहम के हर पॉइंट पर, हर समय, हर पल रहा। उसने कहा, परमेश्वर मैं नहीं जानता था कि यहाँ पर भी तेरा प्रगटीकरण होगा। जब अबीमेलेक ने उनकी पत्नी को ले लिया तो वो परमेश्वर के प्रगटीकरण को उस राजा ने, फलिस्तीनी राजा ने देखा। तो अब्राहम कहता है, प्रभु मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप यहाँ पर भी आप प्रगटीकरण हो गए। परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। क्या हमें ये चीज़ तो पता है? लेकिन जब बुरा और अविश्वासी मन हमारे जीवन का पूर्ण हिस्सा बन जाता है, तब शायद आपकी ये सोच सही साबित होगी कि फिर वो आपके हाथों को नहीं पकड़ेगा। आप दलदल में चाहे डूब रहे हों, वो आपके हाथों को नहीं पकड़ सकता। लेकिन जब आप बुरा और अविश्वासी मन से, आपके अंदर विश्वास का मन है और बुरा मन नहीं है, आपके अंदर एक प्रार्थना करने का मन है, आपके अंदर दूसरों की भलाई का मन है, आपके अंदर दूसरों के जीवन के लिए आंसू, प्रार्थना के साथ आंसू बहाने का मन है, आपका प्रार्थना और संगति में रहने का मन है, आपका अपने जीवन के हर एक आत्मिक कामों को करने का मन है, परमेश्वर आपको दलदल में डूबने नहीं देगा। वो आपके हाथों को पकड़ कर ऊपर कर लेगा। प्रिय भाई बहनों, देखो आगे पढ़ो। वरन लिखा है कि जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। ये एक बहुत बड़ा ही दुर्घटना है। पाप क्या करता है? छल करता है। पाप के छल में आकर मनुष्य कठोर हो जाता है। तो हम नीति वचन 1:10 को पढ़ लें। नीति वचन 1 अध्याय आयत 10, यहीं फिर आएंगे, पर देखो वहां पर क्या लिखा गया है। यही काम करता है पाप की स्थिति। हे मेरे पुत्र, यदि पापी तुझे फुसलाए पाप करने के लिए, तो उसकी बात ना मानना। ये वचन क्यों लिखा है? क्योंकि पाप छल करता है। पापी मनुष्य आपके साथ छल करेगा। वो आपको आत्मिकता की बाउंड्री से बाहर करने भर आपका प्रयास करेगा। उसके बाद तो ऑटोमेटिक सब कुछ समाप्त। आपको उस बाउंड्री से आपको शैतान बाहर करता है। बाइबल के अनुसार एक ना दिखने वाला दुष्ट आत्मा, एक ना दिखने वाला बुरा और अविश्वासी हृदय दूसरों के मन में ट्रांसफर करके शैतान आपको उस बाउंड्री से आपको बाहर कर लेता है, जिस बाउंड्री में आप सेफ होते हो, सुरक्षित होते हो। शायद शारीरिक कष्ट होता है, लेकिन आपका मन प्योर होता है, शुद्ध होता है। और जिस मन में परमेश्वर बात करके आपके जीवन शैली को कंप्लीट करना चाहता है, आपके जिंदगी को वो संपन्न करके आपको आशीषों से भरना चाहता है, उसी अविश्वासी आपके मन को अविश्वासी बना देता है। आपके जीवन को, आपके जिंदगी को वो पूरी तरह से दूषित कर देता है।
इसलिए प्रभु कहता है 13 आयत में, जिस दिन तक आज के दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के शल में आकर कठोर हो जाए। पाप का शल, तो पापी वहां फुसला रहा है। नीति वचन बता रहा है 1:10 में कि यदि पापी तुझे फुसलाए तो उसकी बात नहीं मानना। यदि उसकी बात अगर मानते हैं, वो जी पापी कहता है, और चलो जी अब तो प्रार्थना नहीं करना है जी, चलो जी ओ प्रार्थना अब छोड़ो, अब महीने में एक बार प्रेयर करेंगे जी, तो सोच लेना कि पिता के सामने जाने से रोक कौन रहा है हमें? जहां से आपको लाभ होता है उसके सामने जाने से रोक कौन रहा है आपको? जहां से आपके संतानों के लिए बरकत और आशीष है, वहां पर जाने के लिए रोक कौन रहा है आपको? इसका मतलब उस शैतान का नुकसान है, वो टूटता है, वो कमजोर होता है, और यही कारण है कि वो आपको रोकता है, वो आपको फुसलाता है। सोते समय आपको फुसलाता है, स्वप्न के द्वारा शैतान भी फुसलाता है, चलते समय भी वो फुसलाता है, बाइबल में लिखा हुआ है। आपके कान में वो फुसफुसाता है कि चलो जी थोड़ा से आज नशा कर लेते हैं, इससे हमारी आत्मिकता भंग नहीं होगी, थोड़ा से व्यभिचार कर लेते हैं, इससे हमारी आत्मिकता थोड़ी बेकार जाएगी। एक दिन के पाप करने से कुछ भी थोड़ी हो जाता है, एक दिन पाप कर ही लेते हैं, एक दिन झूठ बोलकर उसे फंसा ही देते हैं, फिर हम माफ़ी के तहत आ जाएंगे। ऐसा बोल करके, ऐसा करके वो इंसान अपनी ज़िंदगी में, अपने विवेक में एक दाग, एक धब्बे की जगह दे देता है, एक शैतान के कार्य करने की जगह दे देते हैं आप, जिसके कारण वो आपके जीवन को नाउम्मीदी में धीरे धीरे लेके जाता है। आपकी प्रार्थना करने की शक्ति को वो कमज़ोर करता है, आपके संगति करने की शक्ति को कमज़ोर करता है, सेवकाई के साथ, कलीसिया के साथ संगति करने की रुचि को वो धीरे धीरे कम करता है, और आपके जीवन के लिए जहर पैदा करता है। याद रखना है, शैतान जहर है, व्यभिचार एक जहर के समान है, जो इंसानों के अंदर धीरे धीरे जा करके आपको वो पूर्ण रूप से अशुद्धता की काया में बदल देता है। जहाँ पर बाइबल कहती है मौत है, ठोकर है, आंसू है और बिरान है, बिरानता है, वहाँ पर आनंद नहीं है। इसलिए यहाँ पर बाइबल कहती है कि पाप के छल में आकर, इब्रानियों 3:13 में, कठोर ना हो जाए। तब हमें करना क्या चाहिए? 14 आयत में लिखा है, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, मसीह के भागीदार हुए हैं, और इसलिए शैतान पूरा प्रयास करता है कि ये मेरा भागीदार बन जाए। आप शैतान के भागीदार बन जाओ, झूठ के भागीदार बन जाओ, अर्थात पाप और व्यभिचार के हिस्से बन जाओ। यहाँ लिखा है क्योंकि हम मसीह के भागीदार हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, तो इसका प्राइज, इसका जो पुरस्कार है, परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ा देता है। आपका प्रथम भरोसा, आपका प्रथम विश्वास, जब आप पहली बार चर्च आए, परमेश्वर के साथ संगति करने लगे, और आपने बहुत सारी गवाहियाँ सुनी, बहुत सारे लोगों के जीवन में काम करते हुए देखा, उनके जीवन में भलाइयाँ उत्पन्न होते हुए देखा, तो आपके विश्वास की बढ़ोतरी थी। बाइबल कहता है कि वो आपका प्रथम भरोसा था, और उस प्रथम भरोसे को आपने उसे चट्टान पर जगह नहीं दिया। लिखा है कि अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक बने रहो, फिर कोई और भरोसा नहीं है। हमारा प्रथम भरोसा ही, जो हम मसीह के भागी हुए हैं, अपने प्रथम भरोसे पर अगर हम बने रहे, तो परमेश्वर आपको कभी भी सेकंड या थर्ड नहीं होने देगा, आपको प्रथम ही रखेगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।